पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या कर। आइए सर, आ गया आप आइए, आपका स्वागत है। हाँ, पहले एक एक करके काम गिने, पहला काम गिनाइए। पहला 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं भाई ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर, मतलब राम मंदिर। हाँ, सपना था, सपना भी कराऊंगा पूरा, आप कर जाइए। ये कह रहे राम मंदिर, राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया, मैं नहीं, ये भाई कह रहे हैं। ये फंस गया सी है। अच्छा, ये काम कहाँ है? ये सब मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। अपराधी मुक्त हो रहे हैं, तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी। अमित शाह आप कैसे गृह मंत्री हैं? वो गृह मंत्री हैं वो। तो तड़ीपार कौन था? मोदी जी को इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री कि विदेशी यात्रा पे घूमते रहे, इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री। विदेशों में वर्चस्व है मोदी का। है? कितने विदेश घूम के आए आप? मैं? हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? आपने देखा नहीं, पूरी हाँ। मीडिया लगी हुई है कि विदेशों में वर्चस्व है। यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए, मोदी। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो आप चाट लेंगे? ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। एक मिनट आइए सर, आप आइए। एक मिनट चाचा, एक मिनट आइए। आप आइए सर, आगे आइए। आप आइए, आपका स्वागत है। हाँ, पहले एक एक करके काम गिने, पहला काम गिनाइए। पहला 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, मैं सुनते रहिएगा। मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? नहीं काम गिनाइए, दूसरा काम गिनाइए। दूसरा काम राम मंदिर। भाई सुन लीजिए, भारत आजादी से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर, मतलब राम मंदिर। हाँ, सपना था, सपना भी कराऊंगा पूरा, आप कर जाइए। बहुत बढ़िया। राम मंदिर, राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया, मैं नहीं, ये भाई ये फंस गया सी है। कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे मोदी जी मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, आपने कहा राम मंदिर बनाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने राम मंदिर पे जो मुद्दा था बीजेपी का, हाँ, उसने खत्म किया। हाँ, एक बात आप मुझे बताइए, जो 3 तलाक का जो मुद्दा था, उस 3 तलाक के मुद्दे को तो जो पार्लियामेंट से क्लियर कराया गया, देश की जनता के 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगवाए बीजेपी ने? मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए, तो मान लेंगे। गजब बेइज्जती। ये सांप्रदायिक लड़ाई थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। अच्छा। बीजेपी एजेंडा बनाया। ये एक मिनट, तो ये बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर, ये तो बता दीजिए मुझे। मैंने पूछा है मोदी जी के 5 काम। आजादी के बाद से हाँ। जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा चला, सरकार 70 साल रही। अच्छा ठीक है, आजादी पे आए, आजादी पे आए। जरा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए आजादी के। अब मोदी जी के 5 काम आप नहीं गिना पाएंगे। 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। अरे चुप रहिए एक मिनट। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, मुद्दे क्योंकि आप दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आप ये बताइए कौन सा स्थान चिल्ला रहा है। अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने पूछा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, तो 5 काम आप गिना ही नहीं रहे। गिनाओ ना। आप एक काम बताइए कोई ऐसा है? मैं गिनाता हूँ मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ गिनना चाहेंगे? कितने झूठ गिनाऊं? मैं गिनाता हूँ। अरे मैं गिनाता हूँ मोदी जी के झूठ। देखिए ये मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए। अरे भाई साहब रुक जाओ एक मिनट। मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख रुपए। बताता हूँ, ये तो चुनावी एजेंडा था, लोगों को समझना चुनावी एजेंडा था तो समझना चाहिए लोगों को। अच्छा, तो चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी ने काम क्या किया, जरा ये बताइए। नहीं तो एक मिनट, ये चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी को इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री कि विदेशी यात्रा पे घूमते रहे, इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री। विदेशों में वर्चस्व है मोदी का। है था प्रधानमंत्री? विदेशों में वर्चस्व है मोदी का। है? कितने विदेश घूम के आए आप? मैं? हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? कौन है? कहाँ से आते हैं? पूरी मीडिया लगी हुई है कि विदेशों में वर्चस्व है। यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए, मोदी। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो आप चाट लेंगे? बताइए। ये तो मीडिया क्यों कहेगी? मैं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है। मीडिया तो सब कुछ कहती है। अगर मीडिया कल को ये कह देगी कि ये गोबर नहीं भैया च्यवनप्राश है, तो आप चाट लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
जो गुमराह हो रहे हैं तो वोट क्यों कर रहे जनता फिर वोट क्यों कर रही जनता किसे? आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं या जनता का आपने दिमाग उलझा रखा है? एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है। अरे सुनिए तो, ये सुन लीजिए ये, अरे सुन तो लीजिए, ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। चलो दो। तीसरा क्या बताया आपको? सड़कें पूरे भारत में चमचमा रही हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, सड़कें चमचमा रही हैं। एयरपोर्ट आप देख रहे हैं पूरे भारत में किस तरह से। अच्छा, राजनीति का एक अलग ध्रुवीकरण कर दिया गया है। अच्छा, ये काम कहाँ है? ये सब मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। अपराधी मुक्त हो रहे हैं तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी। अमित शाह आप कैसे गृह मंत्री हैं? वो गृह मंत्री हैं वो। तो तड़ीपार कौन था? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्लीन चिट मिली है? क्लीन चिट मिली या नहीं? तो मिलेगी नहीं क्या? बहुत से नेता अरे भैया आरोप लगता है। मैं पूछ रहा हूँ, शादी हुई आपकी? शादी न होना एक अलग बात है, लेकिन हम मुद्दे की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ अमित शाह को क्लीन चिट मिली, कोर्ट से मिली या नहीं मिली? आप, मैं कह रहा हूँ, मिली या नहीं? आप बीसीसीआई में कुछ मेंबर हैं क्या? देखो ये है या नहीं है ये बताइए ना। इसलिए नहीं बन सकते आप क्योंकि आपके पिताजी देश के गृह मंत्री नहीं है। आप हमारे पापा नहीं है। किसान तो है ना। अरे भैया यहाँ जिसको देखो वो किसान का बेटा है। मोदी जी भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान के। वो तो चाय वाले वो कहते मैंने चाय बेची है, चाय की केतली दिखा दीजिए। चाय का स्टेशन तो मिला ही नहीं है। बहुत पुरानी केतली देख लेंगे क्या हुआ है कोई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई साहब मोदी जी का बस नहीं चल रहा। अभी तक किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे, वरना मोदी जी यही कहते कि मित्रों, भाइयों, बहनों, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अब मीडिया वाले पूछेंगे कैसे, तो मोदी जी बताएंगे ऐसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से क्लास टीचर कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और आप इस रो में बैठेंगे, तो मैं इस रो में। गजब बेइज्जती है। कह देंगे आप। भाई साहब आप, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे सांप हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों छोड़ दें? आप युवाओं को बोलिए जो 2000 क्यों छोड़ दें सर? आप मोदी जी की इतनी जो तारीफें करते हैं, जरा यहाँ भी गिनाइए तारीफ। मैं तारीफ संबित पात्रा के सामने सारी तारीफ गिनाएंगे हम। कहने का मतलब जो युवा है वो भी यूथ भी भाग जा रहा है, क्या कारण है? यूथ क्यों नहीं भटकेगा? 24 घंटे नहीं, 24 घंटे आप जब यूथ क्यों नहीं भटकेगा? आप यूथ देखिए सही रास्ते पे आएगा जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को इंटरव्यू लेंगे। आप उनकी जगह इंटरव्यू लेने का काम करिए। IAS IPS का इंटरव्यू लीजिए ना। आप क्यों नहीं लेते? आप डॉक्टर्स का लीजिए, आप इंजीनियर का लीजिए, एडवोकेट का लीजिए। आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे वैसे ही लोगों को तो देश सुनेगा। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, धीरेन्द्र शास्त्री का, लोग कह रहे हैं कि वो 26-27 साल का लौंडा जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करता, नहीं पढ़ा तभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। एक बात बताइए, बात तो सही है। ये भारत धार्मिक देश है, बहुत धार्मिक देश है। हाँ। बहुत से धर्म यहाँ पर है। जो युवा हैं, हाँ। जो लोग वही देखना चाह रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अपनी तरफ वही दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। क्या नहीं, इस देश का नौजवान ये देखना चाहता है हिंदू राष्ट्र। अभी आपने देखा बिहार में कितना बड़ा जो कि आंदोलन हुआ। मैं नहीं देखता, आप देखते हैं। आप आचार्य होंगे आपके, आप मानते हो? मैं नहीं देखता। आचार्य नहीं, मेरा कहने मतलब यूथ है साथ में। क्यों देखेंगे हम? शास्त्री जैसे लोग तो। हाँ तो मैं तो 100 साल का बुड्ढा हो गया ना। मैं तो 100 साल का बुड्ढा हो गया, हम तो नहीं देखते। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।